क्या हिंदुस्तान में टिकट दर सिनेमा का बहुत ज्यादा है? क्या सिनेमा मालिक हिंदुस्तान में ऑडियंसेस से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? क्या हम अमेरिका, साउथ कोरिया और भी डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से अपनी ऑडियंसेस से बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं? क्या दरें होनी चाहिए? कैसे आंकड़ा निकालें? इन सारे चीज पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। वीडियो पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे चीजों पे बारीकी से चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है हिंदुस्तान में कि भैया टिकट की दरें बहुत ज्यादा है, ओह टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ओह ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, भैया ये ज्यादा वो ज्यादा। तो सिनेमा इतना महंगा क्यों है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सिनेमा? व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? इन सारी चीजों पे मैं आपसे बारीकी से बात करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़े से आंकड़े आपको देना चाहूंगा। 2019 में भारत का जो ग्रॉस कलेक्शन था वो लगभग 10,924 करोड़ था। 2022 जो साल क्लोज किया उसमें लगभग 10,500-600 करोड़ के आसपास का आंकड़ा हुआ। 2019 में आपके लगभग 74 करोड़ टिकटें कटी थी। 2022 में आपकी लगभग 62 करोड़, 62.5 करोड़ टिकटें कटी। आपका जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 2019 में लगभग 145-147 रुपए के आसपास था और 2022 में लगभग 165-170 रुपए, 170 रुपए आप कंजर्वेटिवली आप उसको पकड़ सकते हैं कि 170 रुपए के आसपास था। तो मोटा मोटा कहानी क्या है जो आपको पकड़नी है कि 62 करोड़ टिकटें कटी, 170 रुपए का आपको एवरेज टिकट प्राइस भारत का गिरा। चलिए अब हम बात करते हैं कोई और भी देश हैं जहां पे सिनेमा चलता है जो कि अच्छे देश हैं। तो हम बात करते हैं अमेरिका, जो कि सबसे ज्यादा इवॉल्व मार्केट है। वहां पे पीवीओडी, एसवीओडी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत इवॉल्व है। होम व्यूइंग मार्केट बहुत स्ट्रांग है, आज से नहीं बहुत पहले से। टेलीविजन मार्केट इक्वली स्ट्रांग है, नेटफ्लिक्स का घर है, सारी चीजें पहले वहीं पे होती है। तो अमेरिका इज बाय फार, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज द मोस्ट कॉम्पेटिटिव एंड द मोस्ट इवॉल्व मूवी मार्केट इन द वर्ल्ड। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में लगभग 2019 में जो उनका जो बॉक्स ऑफिस था वो लगभग $11 बिलियन के आसपास था और 2022 में वो घट के हो गया $7.44 बिलियन। तो वो घटा है, इट हैज गॉन डाउन। उसके बाद में जो उनकी जो फुटफॉल्स थे वो लगभग 1.2 बिलियन के आसपास थे इन द ईयर 2019 और 2022 में लगभग 727 मिलियन के आसपास थे। और जो उनका जो एवरेज टिकट प्राइस था वो 2019 में $9.16 और 2022 में $10.24 हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। एक और मार्केट है जो कि बहुत इवॉल्व मार्केट है, उसको हम बोलते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म मार्केट्स, बिकॉज वहां पे जो काफी सारे लोगों को मतलब जो उनकी जो स्क्रीन्स हैं, जिस हिसाब से उनकी आबादी है, द कल्चर ऑफ मूवी गोइंग इज वेरी स्ट्रांग एंड दे हैव अ वेरी गुड लोकल इंडस्ट्री। हॉलीवुड ऑल्सो डज वेरी वेल देयर। तो बहुत ही रोबस्ट फिल्म मार्केट है। छोटा सा देश है लेकिन मार्केट बहुत रोबस्ट है। तो मैंने उसका भी एग्जाम्पल लिया है थोड़ा सा आपके लिए। तो मोटा मोटा उसका जो था साउथ कोरिया का $1.6 बिलियन के आसपास था। डॉलर में कन्वर्ट कर लिया था, कोरियन करेंसी में नहीं। और घट के लगभग ये आधा हो गया 2022 में कोरोना के बाद से। तो लगभग 840 मिलियन के आसपास हो गया। जो इनका जो फुटफॉल्स है वो भी घट गया। 226 मिलियन टिकटें कटी थी आपको 2019 में, और इस साल 2022 जो खत्म हुआ है उसमें 112 कटी है मात्र। तो देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप। जो एवरेज टिकट प्राइस है इनका वो लगभग $60, $60.5 के आसपास वेरी करते रहता है। तो 2019 में $7.10 था, इस बार इनका लगभग $60.5 के आसपास हो गया। अब यहां से वीडियो हो जाता है थोड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम इसमें थोड़ा तड़का लगाते हैं पॉपुलेशन का कि भैया आबादी कितनी है,
हिंदुस्तान की आबादी है 138 करोड़ थी 2019 में, अभी मोटा मोटा 141 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम देखें कि आपकी आबादी के तुलना में टिकटें कितनी कटी हैं, तो अगर हमारे देश में 2019 में 138 करोड़ लोग थे तो 74 करोड़ टिकटें कटी, तो जो कि एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इट इज 53%। यानी कि जितनी अगर आपकी आबादी है तो उसमें से 53% का आपने आंकड़ा हासिल किया, उतनी टिकटें आपने बेची उस हिसाब से। ये आंकड़ा घट के 44% हो जाता है 2022 में, जबकि 141 करोड़ की आबादी में आप सिर्फ 62 करोड़ टिकटें बेच पाते हैं। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की आबादी जो है वो लगभग वेरी करती है, 330 मिलियन के आसपास होती है। 2019 में 328 मिलियन थी और अभी मोटा मोटा 334 मिलियन के आसपास है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 2019 में उन्होंने बेची थी टिकटें लगभग दे हैड सोल्ड क्लोज टू 1.2 बिलियन टिकट्स, यानी कि अपनी आबादी का लगभग 4 गुना, यानी कि 375%। ये आंकड़ा घट के 2022 में 217% हो गया, यानी कि दैट इज स्टिल 2 गुना। तो 334 करोड़ की आबादी में उन्होंने 727 मिलियन टिकट्स बेचे, डबल। और भारत में क्या हो रहा है कि आपकी आबादी है 141 करोड़ और आपने टिकटें बेची हैं 62 करोड़। अमेरिका की आबादी है 334 मिलियन और आपने टिकटें बेच ली हैं 727 मिलियन, मोर देन 2 टाइम्स इन पोस्ट कोविड, जबकि इनका मार्केट बहुत डिप्रेस्ड है और इनके बहुत इवॉल्व मार्केट है और गिर चुका है मार्केट। अगर 2019 में आप देखें इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में 53% है, यानी कि 74 करोड़ फुटफॉल्स हैं आपकी, टिकटें बेची हैं आपने और आपकी आबादी 138 करोड़ है। और वहीं पे अमेरिका में इन्होंने बेची है 1.2 बिलियन टिकट बेची है इन्होंने, 328 करोड़ की, लगभग 4 गुना। साउथ कोरिया का पकड़ लीजिए तो वो भी उसी आंकड़े पे है लगभग। वो तो उन्होंने तो अमेरिका को भी बीट कर दिया था 2019 में। उन्होंने 226 मिलियन टिकटें बेची थी 51 करोड़ की आबादी पे, यानी कि लगभग 4.5 गुना। मतलब हर एक कोरियन 4 बार सिनेमा जाता है और हमारे यहां भारतीय जो है आधा भारतीय सिनेमा जाता है साल में, कोरियन 4 बार जाता है। मतलब इन कोरिया पीपल टेंड टू वॉच फिल्म्स 8 टाइम्स मोर देन इंडियंस, 8 गुना कंजम्पशन ज्यादा है, द फ्रीक्वेंसी टू गो टू अ थिएटर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 8 गुना। अमेरिका में भी लगभग 4 गुना है, यानी कि अमेरिका में भी लगभग 7 गुना है इंडिया से, और कोरिया में तो 8-9 गुना था 2019 में, घट के वो भी आज कम हो गया कोरोना के बाद में। लेकिन बट स्टिल एज कंपेयर टू इंडिया इट इज वेरी हाई। इंडिया इज एट 44, दीज गाइज आर एट 217, सो स्टिल 5 टाइम्स ऑफ इंडिया। 5 गुना ज्यादा फिल्में देखते हैं ये लोग, थिएटर में जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पे, बातें आपकी समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं मैं यहां पे, वो है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए, एक होता है कि डॉलर और रुपी का रियल वैल्यू क्या है, 81-81.5 रुपए के आसपास है $1। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि आप $1 में कितनी चीजें खरीद सकते हैं अमेरिका में, और वही चीजें आप इंडिया में कितने रुपए में खरीद सकते हैं। तो जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, बिग मैक इंडेक्स एक होता है, उसको यूज करते हैं और आप भी उसको गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा पीपीपी क्या होता है। तो मोटा मोटा पीपीपी जो है, इंडियन जो वैल्यू निकाली जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, वो 23 रुपए की होती है। और उसी को आपको मानना भी चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू से कुछ पता नहीं चलता कि क्या है रियल टर्म्स। अब कोई कहेगा कि मैं $1 लाख कमाता हूं तो वो 80 लाख रुपए हो गए। अब 80 लाख रुपए में जो लाइफस्टाइल आपको यहां पे मिलेगी वो क्या मिलेगी और वो क्या उनको क्या मिल रही है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जो बंदा अमेरिका में $1 लाख कमा रहा है, यानी कि 80 लाख रुपए कमा रहा है, उस सेम लाइफस्टाइल आपको लीड करने के लिए यहां पे 23 लाख रुपए कमाने। समझ में आ रही बात आपको? आगे बढ़ते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी 23 रुपए के आसपास है। तो अगर हम 23 रुपए के आसपास इसको मान लें तो हमारी जो आबादी है वो 141 करोड़ की आबादी है,
और जो हमारा एवरेज इनकम है, जो देश का जो एवरेज आय है, वो लगभग 96,000 रुपए था प्रति व्यक्ति आय। वो 2019 में 96,000 रुपए था और अभी बढ़ के 2022 में लगभग 1,72,000 के आसपास है। 1,72,000 रुपए के आसपास आपका एवरेज आय है। तो ये मोटा मोटा अगर आप इसको परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, रियल वैल्यू में ये लगभग $2,000 होता है, और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी में आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये $7,400 के आसपास आता है साल में। मतलब एक भारतीय पीपीपी के हिसाब से $7,500 कमाता। ठीक है। अमेरिका में अगर आप उसका एवरेज पकड़ेंगे तो औसतन अमेरिकन की कमाई होती है वो $60,000 से $65,000 के आसपास उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम गिरती है। हमारी पीपीपी के हिसाब से 7,500 गिर रही है, उनकी 65,000 के आसपास गिर रही है। अब पीपीपी के हिसाब से जो हमारी एटीपी है 170 रुपए की, वो डॉलर वैल्यू में कितनी हो जाती है? वो हो जाती है $7.40। जी हां, अमेरिका में टिकट का दर 2022 में $10.24 है और पीपीपी के हिसाब से इंडिया में $7.40 है, जो कि परचेजिंग पावर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं आपसे। ऐसे आप देखेंगे कि $10 का मतलब हो गया वहां पे 800 रुपए हो गया और यहां पे तो 170 है, तो ठीक ही बोलेंगे, हाँ भाई क्या दिक्कत है, 5 गुना का फर्क है, 5 टाइम्स है। बट इन रियल मतलब परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि लोग के जेब में आपको कितनी खरीदने की ताकत है, तो उस हिसाब से लगभग $7-7.5 की टिकट पड़ रही है आपको। अमेरिकन खरीद रहा है अमेरिका में टिकट $10.5 की और इंडियन खरीद रहा है यहां पे $7.50 की। तो ये चीज आपको समझनी होगी। और अगर आप औसतन कमाई देखें पीपीपी के हिसाब से, अगर $7,400 आपकी कमाई है तो वो मोटा मोटा सिर्फ 11-12% के हिसाब से आप कमा रहे हैं 12%, और आपकी टिकट की वैल्यू है 72%, यानी कि मोटा मोटा 6 गुना ज्यादा। 6 गुना ज्यादा। फिर से समझाता, $1 की वैल्यू 23 रुपए हुई पीपीपी के हिसाब से, 170 रुपए का आपका टिकट हुआ, 170 रुपीज का एटीपी हुआ, तो वो डॉलर वैल्यू में हो गया $7.5। आपकी औसतन कमाई जो है पीपीपी के हिसाब से वो $7,500 है, और उस हिसाब से अगर आप जोड़ें तो एक भारतीय जो है वो एक औसतन अमेरिकन से सिर्फ 12% कमाता है, लेकिन सिनेमा की टिकट जो है वो उससे सिर्फ $2.5 कम है, $3 कम है, यानी कि 74% इज पेइंग मोर। मतलब अगर इनकम के हिसाब से आप देखें तो हम 6 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं अपनी टिकटों के। तो आपकी टिकट की दर जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से अगर आप सही में पीपीपी के हिसाब से ही जाएं आप, तो 25-30 रुपए के आसपास होनी चाहिए। साउथ कोरिया में भी अगर आप देखें तो उनका थोड़ा सा अमेरिका से थोड़ा महंगा है, और ये चीज उनको थोड़ा सा हर्ट भी कर रही है। तो दैट इज द प्रॉब्लम वहां पे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि अमेरिका में लगभग 39,000 स्क्रीन हैं 2022 में नेटो के हिसाब से। इंडिया में 9-9,500 स्क्रीन हैं, और अगर आप उसको डिवाइड कर दें आबादी के हिसाब से तो इंडिया में लगभग 1,55,000 लोग पे एक स्क्रीन है। अमेरिका में 8,500 लोग पे एक स्क्रीन है। साउथ कोरिया में 15,000 लोगों पे एक स्क्रीन है। लुक एट द डिफरेंस, मतलब लगभग 20 गुना स्क्रीन डेंसिटी। साउथ कोरिया से 10 गुना, मतलब 15,000 लोगों पे एक स्क्रीन, 8,000 लोगों पे एक स्क्रीन, और हमारे भारत में 1,55,000 पे एक स्क्रीन। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे समस्या क्या है। टिकट की दर इतनी ज्यादा है कि दैट गोइंग टू मूवीज हैज बिकम प्रोहिबिटिव। रियल मार्केट जो है मेरे हिसाब से वो 75 रुपए के नीचे।
और हम ऑपरेट कर रहे हैं 170 रुपए, हम ऑपरेट कर रहे हैं 150 रुपए। ये बेसिक समस्या है। हमारे पास में 9000 स्क्रीन है, अमेरिका के पास में 39,000 स्क्रीन हैं, साउथ कोरिया के पास में 3400 स्क्रीन है। अमेरिका की आबादी आपसे 1/4 से भी कम है, 33 करोड़ की आबादी है, आपकी 140 करोड़ की आबादी है, और वो आपसे 4.5 गुना ज्यादा स्क्रीन लेके बैठे हैं। अगर आप अमेरिका का अगर हम मल्टीप्लायर यूज करें अपने स्क्रीन के लिए, तो आप जोड़िए कि आपके पास कितनी स्क्रीन होनी चाहिए। यू शुड हैव 90,000 स्क्रीन इन इंडिया अगर अमेरिकन मार्केट बनाना है इसको। साउथ कोरिया का पकड़ के चले तो आप वहां से भी देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको करना है। 90,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। सो महंगाई के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे यहां से कट गया, सिनेमा देखने नहीं आ रहा, shying away from coming to movies because the entry barrier to movie theaters is so expensive. अंदर पॉपकॉर्न इतना महंगा, 300 रुपए का पॉपकॉर्न, ये वो करके, ये मैंने पहले भी आपको बोला, और आज मैंने आपको बाकी देशों की एग्जाम्पल्स लेके मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। हाँ ठीक है, लोग बोलेंगे कि भाई लेकिन इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा, फैक्ट है, हमारे रियल एस्टेट के प्राइसेस आर कंपेरेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या एनी डेवलप्ड कंट्रीज। एक गरीब देश जहां की औसतन आबादी इतनी कम है, जहां पे 40% लोग $2 $3 पे जिंदगी काट रहे हैं, सरकारें उसको अपनी उपलब्धि समझती हैं, $2 $3 अगर कोई कमा लेता है, और आप उस देश में कह रहे हैं कि रियल एस्टेट प्राइसेस आर कंपेरेबल टू न्यूयॉर्क, लंदन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो द इनइक्वालिटी एंड द एक्सेस मनी with the top 10, top 20% of this country is making the real estate, prime real estate go crazy, real estate go crazy. और these people जो भी real estate में जो ड्राइव कर रहे हैं प्राइसेस को, उनके कारण, ब्लैक मनी के कारण, या जो भी कारण बोल लीजिए, आज सिनेमा इंडस्ट्री का ये हाल हो गया इस देश में कि एक गरीब देश होने के बावजूद आपकी जो टिकट प्राइसेस है they are comparable in real terms to the developed worlds, और आपकी जो औसतन कमाई है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के 10% के आसपास है, 12% के आसपास है, 15% के आसपास है, और आपकी टिकट की प्राइसेस वो कंपेरेबल है, आपके पॉपकॉर्न की प्राइसेस कंपेरेबल है। तो ये अपने आप में एक विडंबना है जिसको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड आगे हमें क्या करना है। Cinema cannot be a medium of the elite. Cinema needs to be the medium of the masses. It belongs to the masses. And if you take it away from the masses, it cannot survive. That is why today, that is the trap that Bollywood fell into. It fell into the elite trap. और आज वो फंस गए, न स्टारडम रही, न फ्रेंचाइजेस रहे, न इधर के रहे, न उधर के रहे। आज प्रोड्यूसर्स फिल्में रिलीज करने पे डर रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं। आज पीवीआर या जो भी हैं बड़े बड़े चेन्स अक्सर आप देखते हैं डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। आज हमने ब्रह्मास्त्र में 75 रुपए किया था, एवरी शो एवरी सिनेमा वो सोल्ड आउट। मैंने पठान को 50वें दिन पे 50 रुपए में बेचा था। व्हाट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है लोग पिक्चर देखना नहीं चाहते, बिल्कुल देखना चाहते हैं, दबा के देखना चाहते हैं, लेकिन हमने इतना महंगा कर दिया है ना कि लोग चुन चुन के फूक फूक के आते हैं। जिस दिन हमने दाम सही कर दिया ना, वो फूकना चुनना बंद कर देंगे, वो सारी पिक्चरें आके रहेंगी। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी क्रैक्ड बाय द एग्जिबिटर्स, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द पेइंग पब्लिक वांट्स। और अमेरिका में आप देख लीजिए ना, इतनी कमाई होने के बावजूद, इतनी अमीर देश होने के बावजूद, इतना उन्होंने सस्ता रखा हुआ है, उतना सस्ता रखा हुआ है। $10 का टिकट है यार मात्र अमेरिका में।
$10 में अमेरिका, अगर जो लोग अमेरिका घूम के आते हैं प्रॉब्ली दे नो कि $10 की वैल्यू क्या है वहां पे। प्रॉब्ली गेट अ सैंडविच फॉर $10 एनीवे कंपेरेबल। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि अमीर देशों ने इतना कम दाम रखा हुआ है अपने थिएटर्स का, और हम एक गरीब देश होने के बावजूद इतना ओवरचार्ज कर रहे हैं अपने लोगों से, और हमने एक बहुत बड़े वर्ग को सिनेमा से बाहर कर दिया। वी आर नॉट इवन स्क्रैचिंग द सरफेस, हम सरफेस भी स्क्रैच नहीं कर रहे। लेट्स सी हाउ द फ्यूचर अनफोल्ड्स। India needs to move forward. We need more screens. We need affordable screens. We need quality screens. We need screens for the masses. We need to cut costs, not corners. And that is what is needed for the film industry. आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।